सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। आई होप आप लोग सब सही होंगे, बढ़िया होंगे, घर पे मज़े कर रहे होंगे। एंड आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि जो इसके थ्रू हम मैसेज देना चाहते हैं या फिर जो भी आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब मेरे को चाहिए था, जो मेरे वो सवाल थे, तब मेरे पास कोई आंसर्स नहीं थे उनके लिए, और यूट्यूब पे भी कोई वीडियो नहीं था जो मेरे को मिला उस टाइम पे, जो मेरे सवाल थे उनके रिगार्डिंग, ताकि मुझे जवाब मिल सके। तो आज हम वो वीडियो बना रहे हैं। एंड मैं ये वीडियो बहुत टाइम से बनाना चाह रहा था, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि एक पर्टिकुलर वे में इस वीडियो को बनाया जाए। आज फाइनली हमने एक नया माइक लिया है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। एंड एक अपने पास कैमरा पड़ा था जो मैं पहले भी लॉकडाउन में आपको दिखा चुका हूँ, जो आकांक्षा का कैमरा था, तो उसको भी ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आपको आपको इस वीडियो का कैमरा क्वालिटी और साउंड क्वालिटी कैसा लगता है, प्लीज़ 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 ये मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो गारंटीड आगे से यही यूज़ होगा। तो गाइज़, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आई नो कि जो पहले से हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा कि हम सब फिल्म स्टूडेंट्स हैं। हम लोग व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में पढ़ते हैं। मोर लाइक हमारा ग्रेजुएशन होने वाला है, बट अभी भी पढ़ते हैं यहाँ पे। एंड हम सब के अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 3 टॉपिक्स कवर करेंगे कि हमें व्हिस्लिंग वुड्स के बारे में पता कहाँ से चला, सेकंड अप्रोच क्या था और मतलब कैसे हमारा एडमिशन फाइनली हुआ, थर्ड एंड मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था। क्योंकि फिल्म मेकिंग एक बहुत ही अनकन्वेंशनल सा, बोलना नहीं चाहिए बट है, हमारे इंडिया में ऑब्वियसली है, सबको पता है ये बात, अनकन्वेंशनल सा एक करियर पाथ है जो काफ़ी कम लोग चूज़ करते हैं। तो मेरे को लगा कि हमें इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए। तो इसीलिए पहला बंदा जो हमने चूज़ करा है वो भी एक ब्लॉगर है, और वो हर्षदीप है, यहाँ पे आपके सामने है। तो सीरियस बातें ना करके अब हम फाइनली आते हैं मुद्दे की बात पे। तो हर्ष, जैसे कि ये पकड़ना पड़ेगा, हमारा नया इन्वेस्टमेंट है माइक का। ये पहली मुद्दे की बात ये है कि तुझे व्हिस्लिंग वुड्स के बारे में पता कैसे चला? तो बेसिकली मैं अपना चंडीगढ़ में था और मैं आइल्स कर रहा था, और उसके साथ साथ मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मास कम्युनिकेशन का एंट्रेंस दिया था व्हिस्लिंग वुड्स में। तो उसके थ्रू मेरे को पता लगा। तो पहले मेरे को पता था कि व्हिस्लिंग वुड्स है, लेकिन मैं इतना श्योर नहीं था कि यार सही कॉलेज होगा, कि सही चीज़ें सिखाते होंगे। तो उसने टेस्ट दिया हुआ था यहाँ पे, तो कहती बढ़िया, मतलब कॉलेज बढ़िया है, तो एक बार एंट्रेंस दे दे। तो मैंने एंट्रेंस दिया। फिर पापा से बात की, पापा साथ में आए थे मेरे, तो एंट्रेंस दिलवाने। तो बहुत बड़ी कॉलेज, तो बहुत बढ़िया लगा था, लेकिन ये नहीं पता था कि सच में कॉलेज में बढ़िया चीज़ें सिखाते हैं क्या। हाँ। तो डर सा रहा थोड़ा। तो फिर और मतलब तूने बोला कि तू आइलेट्स कर रहा था, तो बेसिकली तेरा प्लान पहले? हाँ, मेरा प्लान था कि मैं कनाडा जाके कोर्स फिल्म मेकिंग का ही करना था मेरे को। मैं श्योर था, लेकिन ये नहीं श्योर था कि मैं इंडिया में ही करूँ या बाहर से करूँ, क्योंकि इंडिया में इतना लोगों को डर सा लगता है कि यार इंडिया में कुछ ऐसा होता भी है। हाँ। तो ये बात थी। तो फिर मेरे को पता लगा कि यहाँ पे फिल्म मेकिंग का कोर्स है और डिग्री है, बल्कि क्योंकि मेरे पापा को था कि डिग्री करे तू, क्योंकि सबको यही होता है। वही आजकल मेनली सब पेरेंट्स का ये तो होता ही है कि 12th के बाद एक बेसिक 3 साल की डिग्री या 2 साल का डिप्लोमा होना ही चाहिए। मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस आज भी डिग्री को ही देते हैं। पता है क्या होता है, 2 साल में ऐसे लगता है कि 2 साल में वो हमें सिखा क्या देंगे। हाँ। समझ सा नहीं आता। और ऊपर से पापा को श्योरिटी पता कैसे हुई कि 3 साल की डिग्री है। अगर डिप्लोमा होता फिर भी पापा थोड़ा झिझकते मेरे को लगता है। लेकिन उनको, जैसे उन्होंने देखा कि डिग्री का कोर्स है, तो इतना डरे नहीं वो, तो कहते कि कोई ना, कर ले तो, अगर करनी है तेरे को। ये सीन था। तो ये थी हर्षदीप की स्टोरी। तो गाइस, फाइनली हमारे बाकी के जो मित्र हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। ये रहा एकांश, ये रहा अखिलेश। अखिलेश, मैं बहुत बहुत नर्वस हो रखा हूँ मैं इधर इस वक्त, क्योंकि पहली बार ऐसा कैमरा के सामने आ रहा हूँ मैं। वैसे सच नहीं है, बट हाँ ऐसा ही है ब्रो। अपने लिए पहली बार आ रहा हूँ मैं। कई प्रोजेक्ट्स में एक्टिंग कर अपने लिए मैं पहली बार आ रहा हूँ ऐसे कैमरा के सामने। और वो शौर्या भी है उधर, शौर्या दिखा दे। हाँ, और जो कैमरा मैन है उसका भी इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। एंड अब फाइनली हम आते हैं एकांश के पास। 3 सवाल तुझे पता ही है, तो फाइनली हमें बता कि क्या सीन था ब्रो। सवाल पूछ तो भाई अच्छे से। अच्छा तो 3 सवाल हैं तेरे। पहला, व्हिस्लिंग वुड्स के बारे में पता कैसे चला?
उससे पहले तू करना क्या चाहता था, कि वही तेरे को पहले से ही पता था कि फिल्म मेकर ही बनना है, तो अलग बात है। हर्ष को पता था, हर्ष को पता था ब्रो, हर्ष को पता था, हर्ष को पहले जाना था बाहर फिल्म मेकिंग करने। 11th के बीच में पता लगा, 12th के स्टार्टिंग में पता लगा। तो यही पहले 2 सवाल तेरे ये। सेकंड है कि एंट्रेंस टेस्ट वगैरह का क्या सीन था, एंड उसके बाद ये है कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, जो मुझे पता तो सुबह से प्रिपेयर कर रहा था उसके लिए। तो प्रिपेयर करने के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये है कि मतलब जब व्हिस्लिंग वुड्स का ऐसे पता चला था कि मतलब तब मैं कॉलेजेस का ही ढूंढ रहा था। 10th के एंड में कुछ ऐसे पता चला था मेरे को। मैं 10th के एंड से तूने कॉलेज ढूंढा? अबे मतलब मेरा ऐसा था कि मुझे पता नहीं था कि मैं फिल्म ही करूँगा या फिर मीडिया कम्युनिकेशन वगैरह करूँगा। तो मेरा था कि कॉलेजेस देखता हूँ, उसके ऊपर आगे डिपेंड करेगा कि स्ट्रीम कैसे जा रहा है, क्या कैसे जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट किस में आ रहा है, ये सब वगैरह। तो ये था। फिर उसके बाद तो बस मीडिया कम्युनिकेशन से एकदम ध्यान हटा, फिल्म में आया। फिर मैंने कहा कि भाई पहले तो मैं सोच रहा था कि बाहर जाने का सोचूं, पर फिर वहाँ का मतलब फ़ीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा था और मैं कहा भाई फैमिली से भी दूर हो जाऊँगा, तो मैंने कहा यहीं पे करते हैं। तो व्हिस्लिंग वुड्स अच्छा ऑप्शन था बहुत, और पापा के काफ़ी दोस्तों ने भी रिकमेंड किया था। मैंने कहा चलो फिर हमने एंट्रेंस दिया, मैं और मेरा एक दोस्त आए थे, बस फिर व्हिस्लिंग वुड्स का हो गया। बाकी तो मम्मी पापा का कुछ रिएक्शन था नहीं भाई, मतलब वो तो हमेशा से ही सपोर्टिव रहा है भाई, तो फिर ज़्यादा कुछ सीन रहा ही नहीं है कभी भी ऐसे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग वो सही लोग नहीं हैं ये बताने के लिए कि पेरेंट्स का रिएक्शन सही था नहीं था, क्योंकि हमारे घर वाले मतलब काफ़ी चिल है। हाँ, मतलब मैं सबका आंसर बता सकता हूँ। मेरे घर वालों ने तो यही बोला था कि हमें पता नहीं है क्या चीज़ है, बट तेरे को अच्छा लगता है कर ले। तो यही मोस्टली सबका आंसर है। अब उससे मिलते हैं हम, थोड़ा सहमा हुआ है। तो भाई मैं ना भाई 10th 11th तक ना मेरे को कुछ पता नहीं था सर पाओ। मैं 9th पे ऐसे ही मैंने ऐसे मस्तियों में यूट्यूब चैनल वगैरह खोल रखा था, ऐसे वीडियो बनाता था मैं, बट टाइम पास के लिए। हाँ नहीं मतलब वो मस्ती थी कि मैं ऐसी कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 10th तक मेरे को था कि कुछ भी नहीं भाई, पढ़ाई में तो सीन नहीं है, मैं तो आर्मी ज्वाइन कर लूँगा NDA कर लूँगा भाई, वहाँ पे मस्तियाँ कर लूँगा। सेम था ठीक है। फिर 11th में मैं हो गया कि भाई पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रही है। मैंने कुछ टेस्ट वेस्ट दिया था, उसमें बोला था कि उसको साइंसेज में कराओ, ठीक है। मेरे को लेजिट कुछ नहीं पता है, वो जो करियर काउंसलिंग वाला, हाँ वो उसमें IQ वगैरह चेक नहीं करते हैं। तो बोला कि भाई साइंस में डालो। मेरे को याद है मेरे काउंसलर ने मेरे को बोला था कि भाई धूप में काम वाम मजदूरी करेगा काला हो जाएगा, कुछ अभी कोई लड़की नहीं मिलेगी तेरे को। मैं कहा चलो ये भी सही है। मैं उसके मुंह पे हंस रहा था कि भाई क्या बोल रहा है तू ठीक है। तो कोई ना, चलो 11th तक कन्फ्यूजन फुल पार। फिर 11th के एंड तक मैं फिजिक्स में फेल हो गया। तो घर वाले कहते कि देखो बेटा हमको भी पता भी पढ़ाई में सीन नहीं है, तो क्या करना है बता दो। तो मैं कहा कि फिल्म मेकिंग। तो उस टाइम तक मैं 3 अलग अलग प्रोफेशन बोल चुका था कि वो कहते कि तू श्योर है, तेरे को आइडिया है कि क्या बोल के रहा है। फिर उन्होंने कोई किसी से बात कराई, वो भी व्हिस्लिंग वुड्स का कह रहे थे बढ़िया है, सही है, जा जा। तो फिर वही थोड़े सहमे से भेज दिया मेरे को इधर। और तू एंट्रेंस टेस्ट देने अकेले आया? हाँ मैं एंट्रेंस देने अकेले आया। मैं पूरा व्हिस्लिंग वुड्स का पूरा ऐसे खुद फॉर्म वॉर्म ढूंढ के, धारा गांधी बात होगी, फोन कर करके परेशान कर दिया था मैंने। हाँ ये हमारे 300 सवाल लेके जाओ, सबका एक ही आंसर है, कम टू व्हिस्लिंग वुड्स। मेरे को याद है मैं लाइन में खड़ा हुआ था एंट्रेंस वाले, उसने ऐसे किया तो अखिलेश है। मैं कहा हाँ ब्रो सेम बहुत कम हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा बहुत कम हुआ ऐसे धरावड़ के साथ है। क्यों? बहुत कम हुआ था। मतलब मैंने थोड़ा बहुत बात करा था, पर पहले तो जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वो ऐसे पापा के एक फ्रेंड थे, उन्होंने समझा। जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये भी बता दें कि जब आप फाइनली अप्रोच करते हैं व्हिस्लिंग वुड्स को कि हमें एडमिशन लेनी है व्हिस्लिंग वुड्स में, हमें बेसिकली ज्वाइन करना है, तो वो एक बंदा असाइन कर लेते हैं जो डेली मतलब हाँ आपको गाइड करता है, और पूरा प्रोसेस मतलब पूरा स्क्रैच से आपको समझाएंगे, एडमिशन तक आपको क्लास तक बाकायदा छोड़ के आएंगे। वो जब आप आओगे यहाँ पे टेस्ट वेस्ट दिलाएंगे और पूरा समझा देंगे कि क्या चीज़ है। अब तू बता, और ये उसी के बारे में बात। हाँ मतलब वही था। तो मेरा ऐसा था कि शुरू में जब एकदम व्हिस्लिंग वुड्स के लिए अप्लाई किया था, तब मेरा जो भी चीज़ें थी व्हिस्लिंग वुड्स के बारे में और फीस स्ट्रक्चर के बारे में, वो तो मेरा एक पापा के फ्रेंड थे, उनसे ही काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था। क्लियर क्या मतलब, ऐसा मेरे को पता चल गया था कि हाँ कि काफ़ी लोग हैं, और मैंने एलुमनाई वगैरह भी देखा था, तो उससे भी मतलब
रिनाउन तो है फिर भी, पर हाँ वही शुरू में तो सब कंफ्यूज थे कि भाई क्या कर रहा है, कि क्यों जा रहा है भाई, क्या हो गया इसको। धीरे धीरे मम्मी कहती कि चलो भाई कर रहा है तो सपोर्ट कर ही देते हैं, पंप चढ़ाते थे। फिर मैंने ना सेकंड ईयर में आके कुछ तो बनाया था, उन्होंने देख लिया, फिर मेरे को फ़ोन आता है, फिर कहते कि अब जाके थोड़ा राहत मिला। हम लोग तो टेंशन में थे कि क्या होगा इसका, इसने कोई ठीक ठाक बना लेता, चलो ठीक है हो जाएगा। तो मतलब वो कभी खुश तो होंगे नहीं, बहुत टाइम लगे उनको एक्सेप्ट करने में, पर एक पॉइंट आता है जब वो समझ जाते हैं कि भाई ठीक है कि खुद कर लेंगे, खुद का हो जाएगा। प्रॉब्लम मेरे को ये लगता है ना, उनको कोई आइडिया नहीं है इस फील्ड के बारे में। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उनको कुछ आइडिया होता है ना, तो ऐसे नहीं भी ऐसे कॉमर्स वगैरह हो गया, कोई दोस्त उसको फ़ोन करके पूछ लेते हैं। तो ये इतना अनोखा सा फील्ड है कि उनको पता नहीं है कि क्या बोले, कैसे गाइड करें, बस यही डर है। अब मेरी स्टोरी पे आते हैं तो मेरा बहुत ही ऐसे अजीब सा सीन है। मैं बोला नहीं वैसे अपना किसका क्या कर रहे हैं, वो करते बाद में बोलेंगे ना वो। तो मेरी स्टोरी कुछ इतना मतलब अजीब सी रही है काफ़ी। मैं 12th क्लास में डमी एडमिशन में चंडीगढ़ चला गया था, और मेरे को चंडीगढ़, और वहाँ पे काफ़ी मस्ती करी मैंने। कॉमर्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स कुछ तो ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे मैं ट्यूशन्स लेता था, और वहीं पे मैं काफ़ी मतलब पहले से ही मेरे को शौक बहुत मूवीज़ देखने का ये सब था। अब उस पे तो हम जाएंगे नहीं कि फिल्म मेकिंग का कहाँ से आया, क्योंकि उसका कोई आंसर नहीं है, मेरे को नहीं पता कहाँ से आया। एंड फिर वहीं से मेरे को व्हिस्लिंग वुड्स का पता चल गया। फिर मैं चंडीगढ़ से घर चला गया, फिर 12th के एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए। तब तक कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को पहले था कि मार्क्स आ गए तो कॉलेज मिलेगा, नहीं तो देख लेंगे कोई प्राइवेट कॉलेज देख लेंगे, उससे ज़्यादा कभी सोचा नहीं था। और 1-2 एंट्रेंस टेस्ट दिए थे, वो क्लियर हो गए थे। फिर उसके बाद में मैंने व्हिस्लिंग वुड्स का जब फाइनली बोला घर पे कि मुझे ये करना है, तो मेरा घर पे ब्रो बहुत ऐसा सीन हुआ था। तो पापा को तो मैंने बोला, उन्होंने बोला कि देख मुझे पता नहीं है, पर तुझे करना है तो ठीक है, मतलब कर लेंगे। फिर ये ऐसा हुआ, मैं नीचे था, मतलब हमारी नीचे दुकान है, ऊपर घर है, तो मैं नीचे बात करके गया, ये घर पे गया ऊपर, मम्मी को बोला, मम्मी फ्लिप करके कि ये क्या है, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? मैंने कहा हाँ मैं यही है। फिर उनको कम से कम ऐसा 2-3 दिन लगे समझने को कि क्या सीन है। फिर फाइनली मैंने फॉर्म फिल कर दिया। फिर उसके बाद मैं और पापा आए यहाँ पे बॉम्बे में एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो उस दिन साइक्लोन आ गया और पूरा बारिश ही बारिश थी। मेरे पापा लैंड करते मेरे को टैक्सी में बोल रहे हैं, हमें जगह नहीं मिली रहने को कोई। दिसंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो तब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और पूरा भीड़ भड़का, और ऐसी जगह कभी मेरे पापा ने देखी नहीं है बॉम्बे जैसी, पहली बार आ रहे हैं वो कहते बेटा देख शहर तो पसंद नहीं आ रहा मुझे, देख ले काम वाम बढ़िया है तो देख सकते हैं। और बेसिकली हुआ ये था, हम जहाँ रहने वाले थे वो भी कुछ सीन होना नहीं हमारा, तो एयरपोर्ट पे आके बाहर वहाँ पे कुछ लोग थे जिनसे हमने रूम लिया था कि भाई हमें रूम मिल जाए कुछ, तो ऐसे वही शेडी सी गाड़ी में लेके जा रहे हैं। बहुत डर गया था मैं, क्योंकि ऐसे फिल्मों में सुना था उठा के ले जाते हैं और रख देते हैं कहीं भी, ये वो सीन था। फिर वो सब हुआ, उसके बाद में घर गए, तो जाते भी तब तक मतलब जब तक फाइनली वो रिजल्ट नहीं आ गया ना कि हो गया है, तब तक पापा ये था हाँ देख ले पास होता है तो मतलब उनको कहीं ना कहीं होप था कि नहीं होगा और मुझे भी नहीं था। तो गाइस अब हम फाइनली आपको काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं, जो हमारे सवाल थे, जो आपके सवाल थे, हमने जवाब दे दिए हैं। और फाइनली मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हम सब लोग एक साथ इकट्ठे कैसे हुए और अब तक इकट्ठे कैसे रह रहे हैं। तो एक्चुअली फर्स्ट ईयर में जब हम आए थे तो हम सब ही एक हॉस्टल में रह रहे थे, मतलब हॉस्टल नहीं पीजी काइंडा कुछ था, जो बैंकरप्ट हो गया तो किया गया क्योंकि कुछ लोग छोड़ के चले गए, आउट कर गए थे पहले और ये फिर छोड़ा, इसने छोड़ा, उसके पीछे वो पूरा पीजी खाली हो गया, वो पूरा का पूरा खाली हो गया। सब मेरे साथ सब मेरे लोग पीछे आ गए, यहाँ आ गए, अनंता सब ओमकार आ गए, और आज अनंता भरा हुआ है व्हिस्लिंग वुड्स के बच्चों से। खैर वो अलग बात है। तो हम फर्स्ट ईयर से हाँ पाइनियर्स हैं हम लोग। ये फिल्म मेकिंग स्टूडेंट आए थे हम। हाँ ये कहाँ से आ गए? वो जो भी है तो अब हर्ष ने बोल ही दिया है, तो हम फाइनली बताते हैं कि हमारी डिग्री का नाम क्या है और स्पेशलाइजेशन। तो बेसिकली हमारी जो डिग्री है 2 टाइप की होती है। अगर आपने 11th 12th में साइंस रखा है, जैसा अखिलेश का है,
पढ़ाकू हो आप, तो तेरा था नहीं, मेरा भी नहीं था। तो उनको मिलता है बीएससी इन फिल्म मेकिंग। तो जो हमारे जैसे हैं जिन्होंने कॉमर्स आर्ट्स वो सब है, तो हमें मिलता है बीए। लेकिन फर्क कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है, सेम पढ़ाई है, सेम क्लासेस, सब सेम है, डिग्री है बस डिग्री मिलेगी अलग अलग बीए और बीएससी के नाम से। तो बस यही है, तब से हम साथ रह रहे हैं। और बाकी के हमारे फैशन और बीसीडी में भी दोस्त हैं, शौर्य को आप जानते ही हो। तो ये हमने आज का जो वीडियो है सिर्फ फिल्म मेकिंग के ऊपर रखा है। तो अगर आपके और भी क्वेरीज हो कुछ, तो वो भी हमें बता देना। वो जो बाकी का फैशन और बीसीडी वाला जो वीडियो है वो अलग से आ जाएगा, नहीं तो मैं किसी व्लॉग में वो डाल दूंगा। बट आज का फिल्म मेकिंग तक ही रखते हैं। और हमारी स्पेशलाइजेशंस और डिग्रीज की बात चल रही है जब, तो मैं आपको बताता हूँ। हर्ष का, एकांश का और मेरा है बीए इन फिल्म मेकिंग, उसका है बीएससी इन फिल्म मेकिंग। स्पेसिफिक है डायरेक्शन, स्क्रीन राइटिंग, रिएक्शन, एडिटिंग, प्रोड्यूसिंग। तो गाइज अब हम फाइनली अपने वीडियो के अंत तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको प्लीज़ लाइक करके जाना। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ पुराने वीडियोस देखना, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना। एंड देयर इज़ अ वेरी 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 बिग अनाउंसमेंट, इतनी बिग नहीं है बट फिर भी हाइप कर दिया मैंने, कि हम एक और चैनल खोलने का सोच रहे हैं। सोच लिया है, ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है, बट मैं होप्स नहीं देना चाहता, और शायद आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर हम चैनल खोल देंगे। वो किसके बारे में होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो फिल्म मेकिंग के बारे में, तो मैंने सोचा कि अभी अनाउंस कर दूं कि वो शॉर्ट स्केचेस होंगे जो हम डालेंगे, एंड थोड़ा शॉर्ट फिल्म्स भी होंगी उसमें। आपने देखा होगा मैंने 1-2 शॉर्ट फिल्म डाली है, बट वो फर्स्ट ईयर में से है मेरे इस व्लॉगिंग चैनल पे। तो अभी नया कंटेंट हम डालेंगे, उस पर भी काम कर रहे हैं। ऑल्सो रही बात दूसरी, तो हमारे सबके भी यूट्यूब चैनल्स हैं। हमारे नाम मतलब मेरा आपको पता है, इन सब का इनके नाम से ही है। तो इसका नाम एकांश राघवा, ये स्ट्रीम करता है, मैं स्ट्रीम करता हूँ गेम्स, बस वैलोरेंट। किसी को पता नहीं होगा पर फिर भी भाई कितना दुखी हो गया। तो हमारा नाम हर्षदीप है, बस अखिलेश शेट्टी, हरदीप सिंह, अखिलेश सेठी, नहीं शेट्टी है, शेट्टी है, वो इंस्टा अच्छा शेट्टी है, हाँ शेट्टी। हाँ, देख लो भाई, मस्ती की होगा। जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये मत समझना कंटेंट की एक ही धारा है, कंटेंट कम नहीं है, कंटेंट बहुत की है। कोई कमी है नहीं हमारे पास। और ये वीडियो हम एंड करेंगे ये बोल के कि अगर आपको हमारा माइक का ऑडियो और नया कैमरा का क्वालिटी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। ASMR सा बनाना चाहते हैं हम आपके लिए। तो थैंक यू गाइस, बाय, लव यू।